हमेशा निरंकार पर विश्वास रखना चाहिए। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है हमेशा प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी इस संसार में भी जीवन की नैया तूफानों में फंसती है। साथ संगत जी जब अपनों का साथ छूटता है, जब अंधेरे रास्ते समझ नहीं आते, तब एक ही सहारा होता है और वह है प्रभु पर विश्वास। साथ संगत जी आज की इस प्रेरणादायक निरंकारी कहानी में हम आप जी संतों को बताएं कि कैसे एक सामान्य परिवार ने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी प्रभु पर विश्वास बनाए रखा और अंततः उनकी अवस्था ने उन्हें हर तूफान से पार लगा दिया। साथ संगत जी यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है साथ संगत जी जो आपके हृदय को छू लेगा और आपकी आत्मा को प्रभु की ओर मोड़ देगा। साथ संगत जी तो आइए सुनते हैं हमें प्रभु पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, अटूट विश्वास। साथ संगत जी शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें राजेश, उसकी पत्नी कविता और 12 साल का बेटा आयुष रहता था। साथ संगत जी राजेश एक स्कूल में अध्यापक था और कविता बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर परिवार की मदद करती थी। जीवन सादा था पर खुशहाल था। एक दिन अचानक राजेश की नौकरी किसी कारणवश चली गई। कविता की तबीयत बिगड़ गई, घर में खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। साथ संगत जी लोग कहते कि तेरा भगवान कहाँ है, अब किसे पुकारेगा। लेकिन राजेश हर दिन प्रभु निरंकार का नाम लेकर कहता कि वो देख रहा है, वो यहीं है, हमारे अंग संग, समय जरूर बदलेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। साथ संगत जी राजेश को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कविता को गंभीर बीमारी हो गई थी और वह बीमारी कैंसर था जिसके इलाज के पैसे नहीं थे। राजेश ने कोशिश की, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कई ने मुंह फेर लिया। उसका बेटा आयुष रोता और कहता, पापा क्या भगवान सब सुनता है। उसका बेटा आयुष राजेश मुस्कुराकर कहता, बेटा आयुष, जब हम गहरे अंधेरे में हों तभी दीपक की रोशनी सबसे अधिक दिखाई देती है। हमारा दीपक निरंकार है, वो जल रहा है। हर रात सत्संग की रिकॉर्डिंग सुनकर वे सोते थे और सुबह प्रभु को धन्यवाद कहकर दिन की शुरुआत करते थे। साथ संगत जी एक दिन राजेश अपने पुराने गुरु भाई के सत्संग में गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक सामाजिक संस्थान के प्रमुख से हुई जो शिक्षकों की तलाश में था। राजेश को उसकी सप्ताह इंटरव्यू में बुलाया गया और तुरंत नियुक्त कर लिया गया। उसी संस्था से कविता के इलाज के लिए भी मदद मिली। उसे सही समय पर कीमोथेरेपी मिल गई। राजेश ने आंसू भरी आंखों से कहा कि निरंकार जानता है कि कब हाथ पकड़ना है। हमारा काम है बस उस पर विश्वास बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना। अब राजेश एक स्कूल में पढ़ा रहा था। संस्था के जरिए उसने और कई परिवारों की मदद भी शुरू की। कविता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। आयुष को स्कॉलरशिप मिली और उसने राज्य स्तर पर टॉप किया। राजेश ने एक दिन सत्संग में खड़े होकर कहा,
कि हमसे लोग पूछते हैं, इतनी मुसीबतों में भी तुम्हारा विश्वास कैसे नहीं डगमगाया। फिर राजेश ने कहा कि जब नाव डूब रही होती है तभी तो पतवार थामनी होती है, और मेरी पतवार सिर्फ मेरे प्रभु निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथ में है। साथ संगत जी, राजेश और उसका परिवार अब खुद संकट में फंसे लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वे कहते थे कि अगर हर हाल में प्रभु पर विश्वास रखना सीख लिया तो जीवन के हर तूफान से बचना निश्चित है। उन्होंने अपने घर को शांति कुंज नाम दिया, एक ऐसा स्थान जहां हर शाम सत्संग होता, हर सुबह प्रभु का धन्यवाद दिया जाता था। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। कभी लगता है कि जीवन रुक गया है, लेकिन वही रुकना अक्सर एक नई दिशा की शुरुआत होता है। सत्संगत जी, अगर आप भी संकट से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। निरंकार प्रभु जानता है आपको कब संभालना है। बस इस निरंकार पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब दुनिया छूट जाती है तब ईश्वर साथ आता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, है सिर्फ राजेश की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। जीवन हमें कई बार परखता है, लेकिन प्रभु हर बार संभाल लेता है। अंत में सत्संगत जी बस यही कहेगी कि हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति, और यही विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, एक शांत हरियाली से भरे गांव में अर्जुन नाम का सीधा साधा गरीब किसान का बेटा रहता था। अर्जुन दिन भर खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात को मंदिर में जाकर प्रभु का नाम जाप करता था। अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न ही मोबाइल, न ही कोई मनोरंजन, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति होती थी। लोग कहते थे कभी इसे परेशानी नहीं होती, ना ही इसे कभी परेशान देखा। वो मुस्कुराकर कहता कि प्रभु ने दिया है, जो चाहिए वो भी, जो नहीं चाहिए वो भी, और उसने जो नहीं दिया उसमें भी हमारा ही भला है। सत्संगत जी, एक दिन अर्जुन के खेतों में अचानक कीट लग गया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज पहले से ही था, अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया। कुछ दोस्तों ने कहा, तेरा भगवान कहाँ है? गांव के लोग यह कहकर उसे ताना मारने लगे कि तू बेवकूफ़ है जो हर शाम मंदिर जाता है, अब भी उस पत्थर के आगे सिर झुका रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं पत्थर के आगे नहीं, उस शक्ति के आगे झुकता हूँ जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। जिसने ये खेत दिया वही अगली बार दोबारा देगा। सत्संगत जी, इतनी कठिनाइयों के बीच अर्जुन की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के एक सेठ ने कहा कि अपनी माँ को मेरे हवाले कर दे, मैं इलाज करवा दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपनी ज़मीन छोड़नी होगी। अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उस रात माँ के पास बैठकर वह बोला, माँ, तूने मुझे सिखाया था कि सच्चा भक्त कठिन समय में भी ईश्वर से शिकायत नहीं करता, कि सच्चा भक्त कठिन समय में भी ईश्वर से शिकायत नहीं करता, और आज वो दिन है। मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, तेरे इलाज होगा और हमें अपना आत्मसम्मान भी खोना नहीं पड़ेगा। सत्संगत जी, कुछ दिन बाद अर्जुन मंदिर में बैठा था जब एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। वह थका और भूखा था। अर्जुन ने मंदिर से प्रसाद लाकर उसे खिलाया
और अपने पुराने गमछे से उसके पैर पोंछ दिए। बूढ़े ने पूछा, तेरे घर में भी सब ठीक है क्या? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। बूढ़ा चला गया। अगले दिन गांव में एक गाड़ी आई जिसमें से डॉक्टर और 2 आदमी उतरे। वे अर्जुन के घर के पास आकर बोले, आपके लिए शहर के अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की गई है, खर्चा पहले ही किसी ने दे दिया है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। अस्पताल जाकर माँ का इलाज शुरू हुआ और कुछ महीने में वो स्वस्थ हो गई। संगत जी, कुछ महीने बाद अर्जुन मंदिर में फिर से बैठा। वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से आया। अर्जुन दौड़कर गया, चरणों में गिर पड़ा, बोला, बाबा आप कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं कोई नहीं बेटा, बस प्रभु का एक साधारण सेवक। तेरा विश्वास ही तुझे बचा ले गया। तुझे लगा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसने सब देखा। जब तू खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता था, तब तू अपनी माँ को संभालते हुए भी प्रभु का धन्यवाद करता था। तब उसने सब नोट किया। बस उसी दिन उसने निर्णय लिया कि अब मेरी सहायता भेजनी होगी। बूढ़ा मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। सत्संग जी, अब अर्जुन केवल किसान नहीं रहा, उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। हर रविवार सत्संग करवाता। उसका जीवन सेवा और श्रद्धा का प्रतीक बन गया था। गांव वाले जो पहले ताना देते थे, अब उससे सीखने लगे। किसी ने पूछा, तू इतना कैसे बदल गया है? अर्जुन बोला, मैं नहीं बदला, मेरी अवस्था ने मुझे बदल दिया। मैंने प्रभु पर भरोसा रखा और उसने मेरी कश्ती तूफानों से निकाल दी। सत्संगत जी, अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें रोशनी बाहर नहीं भीतर जलानी होती है, और वह रोशनी है प्रभु पर अडिग विश्वास रखना। कठिनाइयाँ आएगी, सत्संग जी, लोग हंसेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन जो प्रभु पर टिके रहते हैं अंत में वही उठते हैं, क्योंकि प्रभु देर से देता है लेकिन देता जरूर, और जब देता है तो सबसे अच्छा होता। सत्संगत जी, राजन एक सफल बिजनेसमैन था। नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ था, लेकिन हर रात उसकी आंखें नींद से पहले किसी खालीपन से भर जाती थी। कभी कभी वह छत पर बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या यही सब कुछ है जो मैं कमा रहा हूं? वो क्या मुझे भीतर से भर रहा है? राजन ने मंदिरों, गुफाओं और किताबों में उत्तर ढूंढा, लेकिन हर बार प्रश्न वही रहा कि मैं कौन हूँ। एक दिन राजन अपने शहर में एक आध्यात्मिक सत्संग के बारे में पता चला। ना चाहते हुए भी राजन वहाँ पर गया। वहाँ एक संत कह रहे थे कि हम जीवन भर बाहर खोजते हैं, जबकि वह जिसे हम ढूंढ रहे हैं हमारे भीतर ही बैठा है। राजन की आत्मा यह सुनकर कांप उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे भीतर कुछ है जो जानना चाहता है, जिसे मैं सालों से अनदेखा कर रहा हूं। राजन ने ध्यान करना शुरू किया। रोज 10 मिनट। शुरुआत में मन भागता रहा, कभी ऑफिस के काम, कभी EMI, कभी परिवार की चिंता, लेकिन फिर भी हर दिन वो बैठता, शांत होने का प्रयास करता। सत्संग जी, एक बार ध्यान में उसे एक वाक्य सुनाई दिया कि तू तुझसे दूर नहीं, बस खुद से दूर है। राजन को धीरे धीरे अपने भीतर अहंकार दिखने लगा। वो जो दूसरों को नीचा दिखाता था, अब उसे भीतर जी झोंकने लगा। एक दिन उसने अपने पुराने कर्मचारी को फ़ोन किया।
जिससे वह कभी गलत व्यवहार कर चुका था। कहा, मुझे माफ करना, वो मेरा असली चेहरा नहीं था। राजन धीरे धीरे, मुझे माफ करना, मैं तुझसे अभिमान में बात की थी। आज मैं समझा वो मेरा असली चेहरा नहीं था। उसके कर्मचारी ने रोते हुए कहा, सर, यही तो असली अध्यात्म है। अब राजन की साधना गहरी होती जा रही थी। वह सत्संगों में जाने लगा, सेवा करने लगा। उसने महसूस किया कि प्रभु को पाने का मार्ग सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हर प्राणी में उसकी छवि को देखना है। एक दिन ध्यान में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और वह बोला, तू मुझसे मिलने बाहर क्यों गया? मैं तो तेरे हर श्वास में, तेरे हर कर्म में था। बस तूने अपने अंदर झांकना ही छोड़ दिया था। राजन की आंखें खुल गई, वो रोने लगा। अब समझ आया, प्रभु तू मुझसे कहीं दूर नहीं था, मैं ही भ्रमित था। अब राजन पहले जैसा नहीं रहा। वो अब दूसरों को प्रभु की राह पर चलाने को प्रेरित करता, बिना दिखावे, बिना शोरगुल के सेवा करता, सत्संग कराता और प्रभु के प्रति कृतज्ञ से भरा रहता। किसी ने पूछा, तुम्हें ईश्वर मिल गया क्या? राजन बोला, नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाया, लेकिन हाँ, अब मैं जानता हूँ कि वह मेरे भीतर है, हर श्वास में, हर स्पंद में। प्रभु की तलाश, सत्संगत जी, प्रभु की तलाश मंदिरों में शुरू हो सकती है, लेकिन उसका मिलन तब होता है जब आत्मा मौन हो जाती है। बाहर का शोर जब शांत होता है, तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। सत्संगत जी, ये जीवन सिर्फ कमाने, पाने और खाने का नाम नहीं, ये जीवन है उसके पास लौटने का जो हमारी आत्मा का केंद्र है, परमात्मा। सत्संगत जी है कहानी हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी एक खालीपन महसूस करता है। उस खालीपन को भरने वाला सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु की अनुभूति। और यह अनुभूति तभी आती है जब हम सच्चे मन से उसकी ओर मुड़ते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।